चीन के शिक्षा मंत्रालय की ओर से जारी एक नोटिस को लेकर चीन में लोग नाराज हैं। इस नोटिस में यह टिप्पणी की गई है कि चीनी युवा महिलाओं की तरह होते जा रहे हैं। कई ऑनलाइन यूजर्स ने इसे सेक्सिस्ट टिप्पणी करते हुए इसकी आलोचना की है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि चीन के पुरुष सेलिब्रिटी इस धारणा के लिए आशंकित तौर पर जिम्मेदार हैं। चीन की सरकार ने इस बात पर चिंता व्यक्त की है कि देश के लोकप्रिय पुरुष मॉडल सेना के नायकों की तरह मजबूत और हष्ट-पुष्ट नहीं हैं। यहाँ तक कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग, जो खुद फुटबॉल प्रेमी हैं, वो भी चाहते हैं कि देश में अच्छे खिलाड़ी पैदा हों। इसलिए पिछले हफ्ते शिक्षा मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें उनका मकसद साफ तौर पर जाहिर हुआ है। इसमें लिखा गया है कि किशोर अवस्था के लड़कों में लड़कियों वाली प्रवृत्ति रोकने के लिए इस नोटिस में शारीरिक शिक्षा को लेकर सुधार लाने की बात कही गई है। इसे ध्यान में रखते हुए शिक्षकों की बहाली को भी दुरुस्त करने की बात इसमें कही गई है। इसमें यह सलाह दी गई है कि रिटायर्ड एथलीट्स और खेल कूद के बैकग्राउंड वाले लोगों को शिक्षकों के तौर पर बहाल किया जाएगा। फुटबॉल जैसे खेल पर विशेष ध्यान दिया जाएगा ताकि छात्रों के अंदर मर्दानगी पैदा की जा सके। चीन में मीडिया को बिल्कुल साफ छवि वाले, सामाजिक रूप से जिम्मेदार स्टार्स को कवर करने के अलावा किसी चीज को कवर करने की इजाजत ना हो, वहां इस तरह का फैसला इस दिशा में अहम माना जा रहा है। हालांकि इस तरह का फैसला आने वाला है, इसके संकेत पहले ही मिलने शुरू हो गए थे। पिछले साल मई में चीन की शीर्ष सलाहकार समिति के प्रतिनिधि सी जेफू ने कहा था कि चीन के कई नौजवान कमजोर, डरपोक और हीन भावना से ग्रसित होते जा रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि चीनी मर्दों में महिलाओं जैसा रुझान बढ़ता जा रहा है। उनका कहना था कि अगर इस मुश्किल का कारगर तरीके से उपाय नहीं निकला तो ये खत आखिरकार चीनी राष्ट्र के विकास और उसके अस्तित्व को खतरे में डाल सकता है। सी जेफू ने कहा है कि इसके लिए आंशिक तौर पर घर के माहौल को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, क्योंकि ज़्यादातर लड़कों का लालन पालन माँ और दादियाँ ही करती हैं। उन्होंने इस बात का भी उल्लेख किया है कि पुरुष सेलिब्रिटियों को बढ़ता हुआ क्रेज भी इसके लिए जिम्मेदार है। इसकी वजह कई बच्चे अब सेना के नायकों की तरह नहीं बनना चाहते। उन्होंने स्कूलों को सलाह दी है कि नौजवानों को संतुलित शिक्षा देने में स्कूलों की बड़ी भूमिका अदा करनी चाहिए। शिक्षा मंत्रालय के इस नोटिस को लेकर ज़्यादातर चीनी लोगों की प्रतिक्रिया नकारात्मक रही है। हजारों चीनी लोगों ने सोशल मीडिया पर अपना गुस्सा निकाला है। कईयों ने सरकार के इस रवैये को सेक्सिस्ट बताया है। एक वीबू यूजर ने लिखा है कि क्या महिलाओं की तरह होना अब एक अपमानजनक बात हो चुकी है। उनके इस पोस्ट को 2 लाख लोगों ने पसंद किया है। एक अन्य यूजर ने लिखा है कि लड़के भी इंसान होते हैं, भावुक होना, डरना और नरम स्वभाव रखना, ये सभी मानवीय गुण ही है। एक अन्य यूजर ने पूछा है कि मर्द किससे डरते हैं, क्या महिलाओं की तरह होने से। एक यूजर ने दावा किया है कि इस देश में औरतों की तुलना में 7 करोड़ पुरुष ज़्यादा हैं। किसी भी देश के लिंगानुपात में इस तरह की गैर बराबरी नहीं है। क्या इतना मर्दानापन पर्याप्त नहीं है? ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.